खूब वायरल रहते हैं। अभी हाल ही में भी एक जो गाय काटेगा उसका सर काट दो। मेरा कहना उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। हमारी बहन की या माँ की कोई गर्दन काट रहा है, हम कहेंगे कि भाई साहब रुक जाओ, अभी गला मत काटो, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। आपकी जो जर्नी है पॉलिटिकल, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? लौनी में जिला गाजियाबाद मूवी जिला गाजियाबाद जो है जिला गाजियाबाद। तो किसी विधानसभा के ऊपर बॉलीवुड में मूवी बन जाए, आप कल्पना कर सकते हैं 250 से ज्यादा मर्डर हुए थे वहाँ। डकैती, अपहरण, मर्डर, गहरे गहरे गड्ढे, बलात्कार, ये खबरें नहीं होती थी वहाँ। तो मैं 9 महीने सड़क पे सोया। घर वालों ने हमको कहा कि ये ज़्यादा पढ़ने की वजह से मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गया है, और सब लोग नाराज हुए, रिश्तेदार भी। उसके बाद मैं सड़क पे रहा। फिर वो चुनाव बहाल कराया, उसमें हम जेल भी गए। तो अभी टोटल कितने दफा जेल जा चुके हैं? हम लगभग 32 बार जेल गए। तो मदन भैया से कभी जो है आमना सामना नहीं हुआ? नहीं, क्या सामना करना है? डर नहीं लगता? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो है ही, बनना क्यों चाहिए? मानते हैं आप? अरे कमाल है, मानते क्यों नहीं है? हिंदुस्तान नाम नहीं है? आई लव मोहम्मद करके अभी हुआ था सब। इस वक्त देश के कई शहरों में आई लव मोहम्मद के नाम से जुलूस निकाले जा रहे हैं, और कई मुस्लिम बहुल इलाकों में तो लोगों ने अपने घरों के बाहर आई लव मोहम्मद नाम के पोस्टर्स लगा दिए हैं। एक तरफ तो तुम कह रहे हो बुर्का पहनो, दूसरी तरफ आई लव की बात कर रहे हो। कहाँ ये कहीं लिखा है इस्लाम में? ये जो बैठे हैं मौलवी, जो हर बात पे कूदते हैं, भारत के टुकड़े होने पे कूदते हैं, तो इन जिहादियों से आप सवाल करो ना। जहाँ गाय कटती है वो कारखाने आपने बंद करा डाले लोनी के अंदर। वहाँ मांस की दुकान खोलने की भी हैसियत नहीं है। ये बंद करके भाग जाओ, जेल चले जाओगे। लौनी में मुर्गा नहीं बिकेगा। भारत में मुस्लिम नहीं है, हिंदू है सारे। देखिए ये बेचारे प्रताड़ित होकर मुस्लिम है। जो हिंदू कायर था वो मुस्लिम बन गया। उनमें अगर दम है, जिस तरह से भगवान की आलोचना कर रहे हैं, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि सीता जी राम जी की बहन थी। अगर ये इस तरह की बात, उन्होंने ये हलाला जैसी बीमारी जो बेटियों के आत्मा को रोजा जाता है मुसलमानों में, उसी पे बोल के दिखा दें एक बार एक शब्द। ये सब जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये देश देख रहा है। जैसे बिहार में सोपड़ा साफ हुआ, उत्तर प्रदेश में भी होगा। 2027 करीब है, साल भर बचा हुआ है, तो कितनी सीटें आएंगी 2027 में? हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, लोनी विधानसभा से हैं नंद किशोर गुर्जर जी। सर, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। और खूब वायरल रहते हैं। अभी हाल ही में भी एक जो गाय काटेगा उसका सर काट दो। नहीं, वायरल की कोई ऐसा इशू नहीं है। ये तो आप लोगों का नज़रिया है। बाकी गाय जो है वो पूरे सनातन की माँ है। वेद ने भी गाय को विश्व की माता कहा है जी। अगर गाय धरती पर नहीं होगी तो यहाँ कोई प्राणी मात्र की कल्पना नहीं हो सकती। गाय इस धरती को धारण किए हुए है, इसलिए गाय को माँ कहा गया है। गाय में सारे देवताओं की जो कल्पना है कि सब देवता वास करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद नंगे पैर गाय को चराया हो। भगवान राम का जन्म गरीब के लिए, ब्राह्मण के लिए और गाय के लिए हुआ हो। महाराज दिलीप ने, जो भगवान श्री राम के पूर्वज थे जी, उन्होंने अगर शेर के सामने गाय को ना खाए, खुद को पेश कर दिया हो, तो ये भारत की आत्मा गाय है। गाय की रक्षा हम नहीं करते, गाय हमारी रक्षा करती है। वो साक्षात भगवती है, लेकिन ये परीक्षा होती है। अगर धर्म को आप बल देंगे तो आपको बल मिलेगा, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो ऐसा नहीं है। अगर ये सोचिए हमारी बहन की या माँ की कोई गर्दन काट रहा है, जो हमारी माँ है जी, तो उस टाइम बेटे की ड्यूटी क्या है? तत्काल कोई उनको तलवार मारने ही वाला है, तो उस टाइम तलवार ना लगे उसके लिए क्या करना चाहिए? मारने वाले को मार देना चाहिए या नहीं? तो आप मारना मार चाहिए देंगे? ना? मैं नहीं, मारना चाहिए कि नहीं? अपनी माँ की गर्दन कटवा लेनी चाहिए, हाँ, या इंतजार करना चाहिए डिफेंड करना चाहिए, नहीं, आप या ये कहना बचाना चाहिए चाहिए। नहीं, या ये बचेंगे कैसे? हाँ। भाई उसको मारेंगे तब ना। अब मान लिया हम कहेंगे कि भाई साहब रुक जाओ, अभी गला मत काटो, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। तो आपने ये वाला डायलॉग किस अंदाज में कहा? नहीं, गाय तो हमारी अपनी माँ के लिए, अपनी बहन बेटी के लिए अगर हम किसी का गला काट सकते हैं, तो जो हम सब हिंदुओं की माँ है, उसको अगर कोई काटने जा रहा है तो उस टाइम हम वेट करेंगे कि पुलिस आएगी, उसको उसी टाइम मार देना चाहिए कि नहीं? उसको वही मार देना चाहिए, तुरंत इंसाफ। बिल्कुल मार देना। इंसाफ नहीं है, वो उस टाइम का तकाजा है। ये सेल्फ डिफेंस का राइट तो हमें संविधान ने भी दिया है। तो उसको उसी टाइम अगर मार देंगे तो गाय की रक्षा हो जाएगी, हमारी माँ की रक्षा होगी। वो गाय काटेगा ही क्यों? बात ये है, वो कानून में हाथ लेगा तो उसको जवाब तत्काल तो मिलना चाहिए। उसके बाद की बात है ना भाई। तो वो गाय बचाने के लिए आपने क्या क्या मतलब बनाया हुआ है? उसका सेफ्टी होनी चाहिए ना उसके लिए। नहीं, उसके लिए तो तमाम, देखिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो गायों के लिए किया गया है। शुरू में 30 रुपये थे, फिर 50 किए गए, गौशालाएं खुलवाई, बड़ा फंड दिया। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने गायों के लिए इतना बड़ा काम किया है, जो सच्चाई है। तो उनके लिए हम तो तमाम जो हमसे होता हम करते ही हैं, लेकिन हम तो संगठन बना करके अजगर सेना गायों की हमने बहुत संघर्ष किया है। तो मेरे जैसे कितने ही करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो गौ माता के लिए काम करते हैं और कसाईयों से लड़ते हैं। कई लोग शहीद भी हुए हैं। लेकिन अब जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो गाय सुरक्षित हुई हैं। उसी का परिणाम है कि हम कहते थे कि किसान की इनकम डबल होनी चाहिए, लेकिन आप उसको जो जितने भी आंकड़े हैं उनको देख लीजिए। हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को। दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। तो ये गौ माता का आशीर्वाद है कि आज 4 गुना राशन हो रहा है, पहले से ज़्यादा खेती हो रही है, चाहे वो धान है, गन्ना है, हर एक। आपकी जो जर्नी है पॉलिटिकल, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आप पॉलिटिक्स में आना चाहते थे या कुछ पुरानी लेगेसी थी उसको बढ़ाना था, या बाय डिफ़ॉल्ट आ गए? नहीं, हम तो पॉलिटिक्स से नफरत करते थे। मैं टॉपर था, KR इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ मैं, वहाँ का टॉपर रहा हूँ, पहली पोजीशन मेरी आती थी। फिर मैं इंजीनियरिंग करने गया। इंजीनियरिंग करने के बाद मेरी जॉब लगी। एक बच्ची के साथ लौनी में 12 साल की बच्ची के साथ मुस्लिम लड़कों ने बलात्कार कर दिया। उसको बचाने के लिए सब लोग इकट्ठे हो गए। वहाँ व्यापारी लोग इकट्ठे थे, काफ़ी लोग थे, मैं भी वहाँ रुक गया था। वो बच्ची के आंसू टपक रहे थे। उसने कहा कि या तो मुझे मार दो या मुझे इंसाफ दो। उसमें हमने उसको अरेस्ट कराने के लिए हमने कहा इसके घर कूच करो, इसको पकड़ के लाते हैं। पुलिस ने हमें अरेस्ट कर लिया, वो भी अरेस्ट हुआ। खैर उसको जो सज़ा मिली, लेकिन हम जेल गए। उसके बाद हम छुट के आए तो हमें लगा कि इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। हम एक रास्ते में एक मौत हुई थी, एक गांव लौनी के पास पड़ता है, तो वहाँ ऊँट को काट रहे थे। कुछ दूर गए तो वहाँ गाय कटी हुई थी, पड़ी हुई थी। मतलब हालात ख़राब थे लौनी के। लौनी में जिला गाजियाबाद मूवी लौनी के अपराध पे बनी है। तो किसी विधानसभा के ऊपर बॉलीवुड में मूवी बन जाए, आप कल्पना कर सकते हैं। 250 से ज़्यादा मर्डर हुए थे वहाँ। डकैती, अपहरण, मर्डर, गहरे गहरे गड्ढे, बलात्कार, ये खबरें नहीं होती थी वहाँ। वहाँ कोई जाना भी नहीं चाहता था। उस टाइम हमें लगा कि कुछ करना चाहिए, जिस जन्म लिया जिस भूमि पे, उसका ऋण उतारना चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने नौकरी छोड़ करके एक अजगर सेना संगठन बनाया। अजगर सेना के माध्यम से हमने लोगों को जोड़ना चाहा, लेकिन लोग जुड़े नहीं। जब नहीं जुड़े, हड्डी मिल चलती थी 4-4, आप सांस नहीं ले सकते थे शुद्ध। वहाँ चारों तरफ बदबू फैलती थी। और पुलिस का भ्रष्टाचार, लौनी का थाना नंबर 1 माना जाता था, क्योंकि क्राइम जहाँ होगा वहीं इनकम होगी पुलिस की। हाँ, वही इनकम होगी। तो फिर हमने दोबारा सोचा कि क्या करना है। फिर हमने एडमिशन लिया। 27 साल से चुनाव बनते छात्र संघ के। तो मैं 9 महीने सड़क पे सोया हूँ। घर वालों ने हमको कहा कि ये ज़्यादा पढ़ने की वजह से मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गया है, और सब लोग नाराज़ हुए, रिश्तेदार भी। उसके बाद मैं सड़क पे रहा। फिर वो चुनाव बहाल कराया, उसमें हम जेल भी गए। हमारे साथ जो गर्ल्स थी उनको पुलिस ने उठा लिया। हमारा आमरण अनशन पे 7वां दिन था। ये कब की बात है? ये 2004 की बात है। 2004 की बात है। तो घर वालों ने निकाल दिया था, तब रोड पे सोए थे? निकाला नहीं, ये कह दिया इसकी एंट्री बंद करो। एंट्री बंद करो। राजनीति पसंद नहीं करते हमारे थे फादर घर में? बड़े सख्त हैं, बड़े भाई हमारे इंस्पेक्टर हैं। अब 2 ही भाई, हम इंजीनियर थे, तो हमारे फादर से बड़ा तो कोई चौधरी कौन था। वो बड़े घर के बड़े चौधरी वही हैं। नहीं, उनको बड़े खुश थे ना कि भाई 2 बेटे दोनों कामयाब हो गए। अब हम इस तरह करने के बाद अरेस्ट हो जाएं, पुलिस घर पे जाएगी, तो किसी भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें लगा कि ये रास्ता भटक गया है। तो उस कारण से फिर हम सड़क पे सोए। हमारे दिमाग में एक जुनून था कि हम ये बात सही है कि शिवाजी महाराज से बहुत प्रभावित हैं, और हमें ये था कि कम से कम 10 लाख हिंदुओं का एक संगठन बनाएंगे, और जिस तरह उस बेटी के साथ हुआ, गाय काटने वाले या जो अन्याय कहीं भी होता है देश में, उसके लिए हम लड़ेंगे। तो इसीलिए अजगर सेना बनाई थी। फिर जब लोग नहीं जुड़े तो 9 महीने सड़क पे सोए हम पे आरोप ये भी है कि 2004 में थाना टूटा था, SP वगैरह पीटे, पूरा थाना टूट गया था। हमने जो गर्ल्स को पकड़ा गया था, अरेस्ट जो किया था, तो इतना बल कहाँ से आ जा रहा है? इसका मतलब टीम आपके पास तगड़ी? उनको छुड़वा दिया था हमने। टीम आपने नहीं, कब बना हमारे ली? पास कुछ नहीं। उन 9 महीनों के बीच में आपने टीम बना ली? नहीं, इसका वो टीम मतलब, या टीम 9 महीने पहले बन चुकी थी? हम उसी उद्देश्य के लिए, घर आदमी कब छोड़ता है? उसी उद्देश्य के लिए गए थे। हाँ। कि यूथ हमारे साथ जुड़ेगा। यूथ के साथ अगर आप बात करेंगे तो जल्दी ही कन्विंस होता है। जो पुराना आदमी है, जिसका दिमाग पका हुआ है, कन्विंस हुए ना लोग? हाँ, वो लाभ हानि देखता है। बड़ी टीम बनी तो ना? अजगर सेना हमारी फिर मजबूत इतनी होगी कि कितने लोग जुड़ गए? पूरे NCR में अजगर सेना काम करती थी। दबदबा बन गया? नहीं, दबदबा नहीं बनाना था हमें। हाँ। हमें तो काम करना था
हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, गरीब के लिए, गौ माता के लिए। वो जुड़ी, फिर छात्र संघ का चुनाव हुआ, 27 साल से बंद था। किसी ने टिकट नहीं दिया हमें, किसी पार्टी ने। हम लड़े, हमारे पास, ये सही बता रहे हैं आपके सामने, हमारे पास 900 रुपये थे मात्र, और चुनाव लड़ने वाले हमारे सामने मंत्रियों के बेटे थे, क्योंकि 27 साल में चुनाव हुआ और हर नेता चाहता मेरा बेटा पॉलिटिक्स में आए। तो 900 रुपये थे, घर से कोई मदद नहीं थी, तो हमने, लड़कों ने हंगामा किया कि नहीं लड़ना पड़ेगा। हमने फॉर्म भर दिया। टीम नहीं बताई आपने कितनी बड़ी अब टीम थी? टीम तो बता रहे हैं ना, लड़कों बता रहे हैं, लड़कों की बड़ी टीम होती है ना। नहीं अब वही बता रहे हैं ना, चुनाव हम लड़े, 100 रुपये। एकदम सच सच बताइए कि चुनाव जीते कैसे? दबंगई से जीते नहीं आप? नहीं नहीं, 100, अरे भाई पूरी शासन लगा हुआ था, पूरी इसीलिए कह रहे हैं ना। पूरी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह जी का आदेश था, छात्र संघ के अध्यक्ष हमारे बनने चाहिए, और मुझे किसी ने टिकट नहीं दिया, मैं था इंडिपेंडेंट। एबीवीपी से बहुत बड़ा लड़का, एक बहुत बड़े माफिया का बेटा मंत्री का लड़ रहा था, कांग्रेस के अध्यक्ष का बेटा था, इस तरह से एक चेयरमैन का बेटा था सपा का। पूरे लोग फोकस किए हुए थे, पूरा शहर सजा हुआ था। अब मेरे पास पोस्टर छपवाने के लिए पैसे नहीं थे, फिर 1000 रुपये के 1000 पोस्टर छपवाए हमने, और हम चुनाव लड़े, तो हम निर्दलीय जीते, और जितनी वोट सबको मिली, सबकी जमानत जब्त हुई। तो टीम का ये प्रमाण है कि टीम थी तभी जीते। ये ऊपरी कहानी है। जीतने में लड़ाई झगड़ा हुआ, प्रशासन से हुआ? नहीं, प्रशासन से क्यों झगड़ा होगा? तो क्यों? उस समय तो बल का दौर था। वोट डली ना, बल क्या समाजवादी पार्टी के सामने लड़ता हूं? 2004 की बात बता रहे हैं हाँ, ना? सरकार से कहा लड़ता मैं? 2004 में तो वही जीतता जिसका बल होता था। नहीं नहीं, ये तो सरकार सपा की थी पूरी तो आपने ट्यूनिंग सेट कर ली थी इसका नहीं मतलब नहीं, सपा में? पूरी समाजवादी पार्टी विद एमएलए, जिलाध्यक्ष सभी आए थे। उसमें सपा का जिलाध्यक्ष भी पिटा था, विधायक भी पिटा था। पीट दिए? नहीं, हमने नहीं पीटे। हम तो कह रहे हैं ना, हमारे साथ तो एक शक्ति चलती है, उसने मारा, हम किसी को नहीं कुछ कहते। तो आप शक्ति को इशारा करते होंगे ना तब ना? नहीं, हम नहीं करते, वो अपने आप देखती है। एकदम खुल्लम खुल्ला। अब जो भी हुआ वो तो बड़ी घटना थी, और हम चुनाव जीते। 2004 में आपकी क्या उम्र रही होगी? अब जो भी रही होगी, बड़ा यंग रहे होंगे 26 उस के समय। करीब। तो कभी मन में ये नहीं आया यार कि नाम खराब हो रहा है परिवार का, या पिताजी ने बहुत बार बिठा के समझाया नहीं? नहीं, बहुत हुआ, पिटाई भी हुई। पीटा पिताजी ने? भाई उनका अधिकार है, वो तो अब भी कुछ नहीं समझते हमको। अभी पीट देते हैं? अब तो पीटते तो नहीं, पर वो छोड़ते भी अब नहीं। पकड़ा ही नहीं देते आप? नहीं, अब भी वो मानते कुछ नहीं है। अभी भी कुछ वो ये नहीं सोचते मानते? हैं कि हम ही समझदार हैं, ये सब पागल हैं। विधायक होंगे, अपने क्षेत्र के होंगे, और भाई वो उनका बड़ा तप है। ये जैसे टीम आपने बनाई, तो टीम बनाने क्या फॉर्मूला रहा? मतलब टीम किस चीज़ से प्रभावित रही? क्यों नंद किशोर जी से जुड़ी? हम सबके साथ खड़े थे ना। हाँ। हम स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम के लिए मेरठ यूनिवर्सिटी में हम लोग गिरफ्तार हुए, वहाँ हम स्टूडेंट के, पूरे पश्चिम के स्टूडेंट्स के लिए जो कॉपियाँ मिली थी खेतों में पड़ी हुई, उसके लिए मूवमेंट किया, एवरेज मार्किंग कराई। ऐसे बहुत इशू हैं। मतलब पास कराते रहे? नहीं, पास नहीं कराए। जो बच्चों की कॉपियाँ गायब होगी तो उनको तो पास कराना ही था, वो गलती तो विश्वविद्यालय की थी ना। तो ये तो सब चलता रहा। अगर आप लोगों के साथ खड़े होंगे तो लोग जुड़ते हैं, खास तौर से यूथ जो है उसका मन बहुत कोमल होता है। उसको जहाँ डाइवर्ट करोगे, ज़्यादातर जितने भी बड़े माफिया हुए या आतंकवादी हुए, वो कम एज के लड़के हैं। उनका ही माइंड आप जो है कहने के वास कर सकते हैं। आप जो आदमी 30 साल पार कर गया, उससे कोई काम नहीं करा फिर सकता। तो न्यूट्रल हो जाता है, समझदार हो न्यूट्रल जाता नहीं है, ना। वो हाँ। लाभ हानि देखता है। और जो 16 साल से लेकर के 22 साल का जो यूथ है, वो तो आप उसी टीम पे इसका मतलब काम कर रहे हैं 16 से 22? नहीं, उसी पे काम करते थे हम। अभी भी कर रहे हैं? नहीं, वो तो है ही है सब। मैं तो आज भी 22 का ही हूँ। अभी जो 2022 वाला जो चुनाव था, अगेंस्ट में बहुत तगड़े प्रत्याशी थे। प्रत्याशी तो नहीं थे, बल्कि और भी बहुत थे। बाहुबली थे? नहीं, और भी बहुत थे। हाँ। 17 में भी थे वही। लेकिन इस बार तो जो देश के बड़े बड़े, मदन भैया ही कहते हैं, ऐसा क्यों? मतलब उन्होंने टेरर बना रखा है क्या? अब जो भी है वो तो इतिहास है, सब चीज़ें सामने है। तो लोग आपको भी क्षेत्र में ऐसे ही कहते हैं? नहीं नहीं, नंद किशोर भैया? हमको सब, नहीं भैया नहीं है। हाँ। हम क्या किसी कहते के हैं? चाचा हैं, किसी के बेटे हैं, हमारे तमाम रिश्ते हैं। किसी के भाई हैं, किसी के जो जो रिश्ते होते तो हैं। साथी संगी होंगे वो भैया कहते होंगे? नहीं नहीं नहीं, हम ये भैया वाला शब्द जो ना, ये हमारे लिए कोई प्रयोग नहीं करता। कोई नहीं प्रयोग करता? हमें तो गरीब आदमी हमारा हाथ पकड़ लेता है, महिलाएं हमारी गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है रोक के, पहले हमारी बात सुनो। उन लोगों के सामने तो घर पे नहीं जा सकते थे आप, तलाशियाँ होती थी। अगर गाड़ी के सामने एक गरीब आदमी आ गया था, उसको मार डाला था। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं, उनमें हम में अंतर है। हम महाराणा प्रताप को मानते हैं, वो किसी जो माफिया अपराधी हैं उनके आदर्श रहे होंगे।
आपके आदर्श एकदम क्लियर है। नहीं, हमारे छत्रपति तो शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप। ये सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इस देश के लिए काम किया है, सनातन के लिए काम किया है, वो मेरे आदर्श है, उनके लिए मैं काम करता हूँ। समाजवादी पार्टी से आपके रिश्ते मतलब ठीक है, मतलब बढ़िया नहीं, बोलते, कभी कभी अखिलेश यादव सपा की तारीफ में कर देते हैं सपा में अखिलेश जी के कि यार साथ देखो एक बड़ा दर्द में विधायक जो है अपनी सरकार के लिए धरने में बैठे हुए हैं, देखिए, अपनी बात कह रहे हैं। अखिलेश जी खुद कुछ कर नहीं सकते, हम्म, तो उनको लगता है इन्हीं का सहारा लिया जाए। अगर कोई गलत बात है, कहीं गलत हो रहा है, तो उस पर उनको काम आपकी करना मित्रता चाहिए। नहीं है? नहीं, मित्रता नहीं, हम सम्मान करते हैं उनका, लेकिन हमारा उनका विचारधारा एकदम उल्टा है। ये तो पॉलिटिकल हो गई, पर्सनल रिश्ता कैसे? नहीं, पर्सनल रिश्ता तो ये है कि हमने बहुत दिन उनके साथ काम किया है, लेकिन हम उनकी पार्टी में नहीं रहे। पार्टी में नहीं रहे? नहीं, पहले हम पायलट साहब को बहुत मानते थे, सचिन पायलट जी को। राजेश पायलट जी को। ओके, राजेश पायलट। सचिन तो छोटे हैं हमसे। हाँ, राजेश पायलट जी को बहुत मानते थे, तो उनके यहाँ भी हम बहुत आना जाना था, मतलब हम इंटरेस्ट होता था, लेकिन अजगर सेना हम चलाते थे। उसके बाद अजगर सेना की जो बार बार जिक्र कर रहे हैं, इसकी जो है शुरुआत कब हुई, कब इसकी स्थापना हुई? इसको हमने बनाया था 99 में। 99 में बना दिया था। तो इसका क्या विजन मिशन था कि लोग इसका क्यों मिशन- जुड़े इससे? इसका मिशन यही था कि जो भी अन्याय है, अपराध है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, ये उसको निगल जाएगा। तो किसी के कितने साथ हद तक निकल पाया है? नहीं, अब मेरे यहाँ तो कम से कम अब ठीक तो ही है। टीम भी बड़ी हो गई, मजबूती से फाइट भी कर रहे हैं। अब तो क्या कर रहे हैं? मजबूती से फाइट भी कर रहे हैं ना अब तो। नहीं, फाइट की जरूरत नहीं पड़ती, फाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब तो रामराज है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है। रामराज आ गया अब। हाँ, तो लोनी विधानसभा तो मिनी पाकिस्तान हुआ करता था। नहीं, मिनी पाकिस्तान जब था, लेकिन आज तो वहाँ रामराज है। और वो लोगों ने डराया धमकाया नहीं यार, आपके पीछे लोग लगे नहीं कभी कि निपटा देते हैं? लगे हैं, फायरिंग भी हुई हमारे ऊपर कई बार। कौन लोग थे? कई बार टकराव भी हुआ है, आमना सामना हो गया एकदम मैदान में? खूब हुआ है। कितने राउंड चल गए? और तो ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज़ें, On record उनको है? कहने की क्या बात है। तो अभी टोटल कितने दफा जेल जा चुके हैं? हम कभी गलत बात के लिए जेल नहीं गए। हम किसान के लिए, स्टूडेंट के लिए, महिलाओं बेटियों के लिए हम जेल गए हैं। हम लगभग 32 बार जेल गए। 32 बार? तो सारे यही सब मामले हैं इसी तरह के? इसी तरह के, कोई 307 नहीं है, केवल यही है घेराव, बवाल, हंगामे, जो लोगों को, मतलब सारे राजनीतिक मामले हैं। सारे राजनीतिक पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल। जैसे अजगर सेना का जो आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो उसका क्या मिशन क्या है? मतलब उसमें लोग जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या करना क्या देखिए, चाहते हैं? अब अजगर सेना को दूसरे कोई लोग देखते हैं, मैं तो केवल संरक्षक हूँ। डायरेक्शन तो आप ही देते होंगे ना? नहीं, डायरेक्शन तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वही देंगे। अच्छा। अब तो मैं एमएलए तो हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप गाइडेंस देते होंगे कि नहीं, भाई नहीं। गाय काटने वाले के जो है सिर काटने का जो है लॉन्च कर दिया? नहीं, वो तो हम ही हैं, हमें जरूरत नहीं है। आप खुद ही काट देंगे? इतना तो बिना सेना के ही हम, ईश्वर की कृपा है। क्या बात है। तो 2017 में 2017 से पहले और आगे जाएंगे थोड़ा सा, 2009 में राजनाथ साहब चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, तो आपकी उनसे मुलाकात होती है, तो वो वाला क्या किस्सा है? कैसे मुलाकात हुई और कैसे उनसे जुड़ गए, उनसे कैसे तार भिड़ गए? देखिए, ये बात सही है। मैंने राजनाथ सिंह जी जैसे नेता, मैंने कहा कि राजनीति में पॉलिटिकल लोग आने बंद हो गए हैं, नेता संघर्ष से आते थे। मैंने राजनाथ सिंह जी छात्र संघ की राजनीति से आए, संघर्ष किया, इंदिरा जी के सामने उन्होंने इतना बड़ा विरोध किया उस जमाने में जब कोई बोल नहीं सकता था। जी। तो वो तो वैसे भी एक तरह से समझिए अवतार हैं भगवान के, और इतना बड़ा व्यक्तित्व का नेता, उनके लिए मैंने ये देखा पूरे देश में कोई व्यक्ति उनकी बुराई नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम तो थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं सीखने की। तो 2009 में मैंने राजनाथ सिंह जी के पक्षधर नहीं बल्कि विरोधी थे, क्योंकि हम अजगर सेना चलाते थे। लेकिन हमको, आपने अपना एक अलग मोर्चा खोल रखा नहीं, है। हमारा तो अलग संगठन था ना जी। तो तब तक चुनाव लड़ने का मन नहीं बनाया था? नहीं, चुनाव हम लड़ना भी नहीं चाहते थे, हम राजनीति से नफरत करते थे। लेकिन वो घटनाओं ने हमको संगठन बनाने के लिए, और ये मन में था कि देश के लिए कुछ करेंगे। किसी की हैसियत ना हो, किसी लड़की को कुछ कह दे, किसी गरीब का मकान कब्जा कर ले, या किसी को रंगदारी या उसके लिए हत्या कर दे। तो एक सपना ये था, उसमें कहीं ना कहीं हम लगभग सक्सेस भी हुए हैं। तो मैंने राजनाथ सिंह जी के लिए, मुझे शंकराचार्य जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि गोहत्या बंदी कानून मैंने राजनाथ सिंह जी लाए थे और आप लोग उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने डांटा हमें, माधवाश्रम जी महाराज, अब उनका शरीर पूरा हो गया है, दिव्य संत थे। तो फिर हम मिले, और मिलने के बाद हमने काम किया। मैंने राजनाथ सिंह जी के चुनाव में, लेकिन हम बीजेपी ज्वाइन नहीं किया।
बीजेपी नहीं ज्वाइन ना, उसके बाद लगातार प्रयास हुए, हमें समझाया गया, तो हमने कहा भी कि हम एक बड़ा संगठन बनाना चाहते हैं, एक बड़ी सेना बनाना चाहते हैं जो पैरेलल देश के लिए काम करे। तो खैर हमारी मनसा मतलब क्लियर है। मान्य जी हंसे, क्योंकि हमारी एज कम थी तो उन्हें लगा कि अभी उतना समझदार नहीं उत्साह में कह रहे हैं। है, उत्साह में है जो भी है, लेकिन उन्होंने ये मालूम तो था कि टीम है, क्योंकि बहुत लोगों ने हमारा विरोध किया जब हमने ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने के बाद मान्य जी ने कहा कि मैं घर आना चाहता हूँ चाय पीने के लिए, तो कुछ 100-200 लोग हो जाएंगे। तो हमने कहा जी आओ। 100-200 तो आप लेके ही चलते हैं। नहीं, अब उसके बाद लेके चलते थे कि नहीं चलते थे? वो तो है, ईश्वर की कृपा है, मेरा क्या है उसमें। लेकिन तो आपको भीड़ नहीं जुटानी पड़ी? नहीं, वो रिकॉर्ड था, उन्होंने मंच से कहा। हाँ। हालांकि षड्यंत्र बहुत हुआ। मैं घर पे था, मेरे ऊपर आरोप लगाया जी किसी के साथ उन्होंने किडनैप कर लिया, वहाँ मत जाओ। फिर वहाँ 9 जून की सभा थी, वो टाइम था 10 बजे का, और मान्य जी को 5 बजे तक लोग घुमाते रहे। तो मैं फिर गया जहाँ पे उनको चाय के बहाने रोका हुआ था। मैंने कहा मेरे यहाँ 9-10 बजे का टाइम दिया है, हम इंतजार और कर रहे हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं। तो वो आए, तो 30,000 लोग अखबार ने लिखा, 30,000। 30,000 लोगों की गैदरिंग कर दिया हाँ, आपने। मतलब रोड पे रोड शो था, जो खुली जीप थी, आतिशबाजी, घोड़े, मतलब जो हो सकता था, हजारों बाइक। उसके बाद जब मंच से मान्य राजनाथ सिंह मतलब जी ने, इतनी बड़ी टीम आपने बना दी थी उस नहीं, समय। मान्य जी ने कहा, नहीं, परिवार की प्रतिष्ठा भी थी उसमें। हमारे जो परिवार का जो है वो 1948 में हमारे बाबा जी ने स्कूल बनाया था, एजुकेशन नहीं थी, तो इसलिए भी लोग सम्मान करते हैं। और हमारी दादी भी प्रधान रही, प्रमुख रहे, तो वो एक सामाजिक प्रतिष्ठा थी। लेकिन मैं नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति था। तो मान्य जी ने मंच से कहा कि सबसे बड़ी सभा है मेरी, गाजियाबाद जिले की। तो उनका आशीर्वाद मिला। उसके बाद 17 में टिकट दिया। फिर मैंने गृह मंत्री जी मेरे यहाँ आए, मैंने एक कार्यक्रम कराया। और मैंने गृह मंत्री जी उस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के। हाँ, भाजपा के राष्ट्रीय हाँ, अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए मेरे घर पे आए थे। वहाँ 2014 तक बूथ का एक सम्मेलन किया था, वो भी ऐतिहासिक बड़ा शानदार हुआ था। तो इसलिए बड़ी ईश्वर की कृपा रही जो कि यंग लोग हैं, मान लीजिए, वो भी राजनीति में आना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे कि यार इस मजबूती से आओगे तब फेल नहीं होगे? क्योंकि आप फेल नहीं हुए। देखिए, व्यक्ति को अपने कर्म से और भगवान से डरना चाहिए। परिश्रम की पराकाष्ठा करोगे तो भगवान ने गीता में कहा है, किसी भी फील्ड में, चाहे बिजनेस का फील्ड हो, जो आपका फील्ड कुछ है, भी करो आप, या पॉलिटिक्स का है, अगर आप लोगों को भगवान मान के काम करेंगे। मैं सुबह 6 बजे बैठता हूँ और जब तक लोग आते हैं एक एक को सुनता हूँ, इसलिए मेरा टकराव अधिकारियों से ज़्यादा होता है। मेरा व्यक्तिगत टकराव कभी नहीं हुआ है। जो बेईमान हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, क्योंकि ब्लड में भ्रष्टाचार हो गया है, तो उसमें जो सफाई हम कर सकते हैं कोशिश करते हैं। उसमें कई बार बड़े अधिकारियों से भी टकराव हुआ, और माननीय योगी जी को भी लोगों ने गलत फीडबैक दिया। उसका परिणाम हुआ, आपके प्रति? हाँ, उसका परिणाम हुआ कि रामकथा पे लाठी बरसा बैठे, पुलिस वालों ने लाठी बरसा दी, कपड़े फटे थे हमारे, जो आप चर्चा कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ। तो ये जीवन है, इसमें चलता है, लेकिन हमने कभी गलत नहीं किया, इसलिए हम कभी डरे नहीं, और ऊपर वाले की कृपा से हम कभी हारे भी नहीं। एक तो गुरु मंत्र ये हो गया कि भैया मेहनत, गलत मत करो, हाँ, और डरो नहीं। गलत मत करिए। जो आप करना चाहते हैं, आप राजनीति में आना चाहते हैं, तो बुराई करके नहीं, बड़ी लाइन खींचो, मेहनत करिए, लोगों की सेवा करिए, लोग पुकारने लगें। और ये बीजेपी में संभव है। बीजेपी जैसी पार्टी, ये पूरे देश के एक एक बच्चे बच्चे की पार्टी है, ये संतों की पार्टी है, इसमें स्वयं सेवकों का बलिदान है। यहाँ कोई भी चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, एक किसान का बेटा रक्षा मंत्री हो सकता है, एक बूथ के अध्यक्ष गृह मंत्री हो सकते हैं, सब्जी बेचने वाले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। यहाँ जिसने मेहनत की है संगठन और देश के लिए और समाज के लिए, उसको जो गीता में भगवान ने कहा है कि मैं किसी की मेहनत नहीं रखता, लेकिन निस्वार्थ मेहनत आप करें। ये इस इच्छा के साथ नहीं कि मुझे पद मिलेगा इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ने के बहुत रास्ते हैं, और मैं खुद उसका प्रमाण हूँ। और मेरे से अलावा हमारे माने रक्षा मंत्री, माने प्रधानमंत्री, माने गृह मंत्री, तमाम मुख्यमंत्री, वो इसी बैकग्राउंड से आए, वो किसी राजा के बेटे नहीं है। बढ़िया स्कोप है भाजपा में पॉलिटिक्स के लिए। स्कोप नहीं कहते इसको, ये कांटों पे चलने वाला एक रास्ता है, ये तलवार की धार पे चलने वाला रास्ता है। मतलब राजनीति का रास्ता इसमें अच्छे लोगों का नहीं। देखिए, मैं 3 घंटे सोता हूँ, 24 घंटे काम करना होता है, फिर भी मन में ये रहता है कि मेरे कुछ लोग रह गए, उनका ये काम छूट गया, उसको अगले दिन पकड़ना होता है। फुर्सत 1 मिनट की नहीं है। जब हमारे साथ कोई चलता है ना, तब वो कहता है कि भैया राजनीति से बुरा कोई नहीं है। तो ये
चलते ही रहते टोटली हैं, ये तपस्या है, एक साधना है, राजनीति पूजा है, ये कोई साधारण बात नहीं है अगर लोग करते हैं। अब वो लोगों ने उसको इतना खराब कर दिया, कांग्रेस के लोग थे, तमाम घोटाले किए, तमाम वीडियोज पकड़े गए, तमाम गलत उनके काम रहे। घोटाले तो अब भी हो जाते हैं। अब कहाँ घोटाला है बताइए, केंद्र सरकार को ये कोई मजाक बात है? जब दूसरी सरकार आएगी ना तब घोटाले जस्टिफाई होते नहीं, वो तो कांग्रेस में तो कांग्रेस के जमाने में खुले, माननीय न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ा। ये तो उनकी ईमानदारी है। भाई सपा सरकार में नहीं, ईमानदारी कहाँ से? वो कोर्ट भी वही चला रहे हैं, नहीं कोर्ट वो नहीं चला रहे हैं, कोर्ट एविडेंस सरकार होंगे नहीं तो आप चलाती। बचेंगे नहीं। माने मोदी जी को आज घोटाला तो है ही, इतने सारे एग्जाम जो लीक हो जाते हैं, देखिए, लीक होने वाले जेल भी जाते हैं, उन पर रासू का भी लगी है। लेकिन उसमें फिर दोबारा तो एग्जाम सही से पहले नहीं हो पा रहा तो ना, कहीं ना कहीं। पहले तो एग्जाम जो वो रख करके अब सामने ये ना कहिए कि पहले ज्यादा गंदे थे अब हम कम गंदे नहीं, हैं। हम गंदे नहीं है, हाँ, एक भी नहीं है हमारे यहाँ, बचता कोई नहीं है, कितना ही खास हो। कंपेयर क्यों करते हैं? प्योरिटी की तरफ आइए ना। कंपेयर नहीं कर रहे 100% हमारे purity यहाँ की तरफ। उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां हुई, कोई एक नए पैसे को नहीं बता सकता। सेफई में मंडी लगती थी, स्टूडेंट से पूछिए, यूथ से, उनके रेट तय थे कि इस विभाग के इतने पैसे वो तो लगेंगे। दुनिया जान रही है और वो मंडी का खामियाजा भुगत रहे हैं। हाँ, तो अब हमारी सरकार में चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो या स्टेट की हो, एक नए पैसे को नहीं बता सकता। सारी चीजें नीट एंड क्लीन है। अगर कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट है और बहुत गरीब है, उसका भी सिलेक्शन हुआ है, ऐसा कहीं एक भी उदाहरण नहीं है। ये तो मानना पड़ेगा। एग्जाम जो गड़बड़ी हो रही है, मैंने उसकी बात करी अब है। देखिए, जो बीमारी दी कांग्रेस ने, हम पकड़ तो रहे हैं ना उसको। जो बीमारी सपा की थी, सेंटरों पर नकल चलती थी, सह पुस्तक परीक्षा थी, वो तो सब खत्म हो मैंने राजनाथ सिंह जी ने आकर के इस पर बड़ी छूट की, सरकार को भी नुकसान हुआ। लेकिन भाजपा का केवल उद्देश्य ये है कि देश के लोगों के लिए अच्छा हम करें, उसके लिए नुकसान हो या फायदा हो, हम राजनीति मारने के लिए काम नहीं करते, हम देश के लिए काम करते हैं, और यही हमारे यहाँ सिखाया जाता है। अच्छा, थोड़ा सा एक जो दौर है 1998 में आपने बताया कि वो अपनी जो अजगर सेना उसको बनाई, फिर 2017 में आप चुनाव पहली दफ़ा लड़े, बीच में बाकी आप अलग अलग पद में भी रहे, जिलाध्यक्ष भी रहे अपने गाजियाबाद के। तो उस समय खर्चा कहाँ से आता था? खर्चा तो भगवान की कृपा, हमारे पास, हमारे फादर बहुत मजबूत हैं, ज़मीन हमारे पास काफ़ी है। पिताजी पैसा देते थे? नहीं, देखिए, वो तो इतना तो, मैं तो खूब बताया, मैं इंजीनियर था, बड़े भाई इंस्पेक्टर थे, और घर की जहाँ तक स्थिति है वो कई पीढ़ी से, 7-8 पीढ़ियों से मजबूत है, कोई ऐसी समस्या कभी नहीं रही। हमारे फादर ने बड़े शौक से हमें हॉस्टल में पढ़ाया, लेकिन जब उनका बेटा कोई जेल जाएगा, और वो भी किसी बेटी के लिए या गाय के लिए, तो उनको तो कहीं ना कहीं लगेगा ना। लेकिन हमारी माँ ने कहा था कि बेटा, अगर इस फील्ड में कहीं जा रहे हो सेवा करने के लिए, अगर सेवा करनी है तो मन से करना, और अगर किसी पे संकट हो तो नंगे पैर भी अगर हैं तो उसकी मदद करना, चाहे उसके लिए जान चली जाए। तो उस संकल्प को हमने धारण किया। पूरी लौनी, पूरा गाजियाबाद, बागपत, आसपास के जिले इस बात को जानते हैं। एक बेटी हमसे मिलने कर्नाटक से आई है, भी सुना होगा आपने जी, सोनू शर्मा। हाँ। कर्नाटक में उसने सुना, मेरे पास आई, मिली, सहारनपुर के छांगुर गैंग के माफिया थे, उनके लिए मैं सहारनपुर गया, वो अरेस्ट हुए, जेल में, और उनकी बेल भी कैंसिल हो गई कल। और बहुत ताकतवर थे, उनको 2-2 सांसद वहाँ के सपोर्ट करने वाले थे। उसके बाद भी तो एक बेटी का भरोसा कर्नाटक में बैठी हुई का अगर मेरे ऊपर है, तो मेरे लिए तो ये इससे बड़ा इनाम क्या है? तो ऐसा नहीं है, हम लोग तो ये मानते हैं कि जो काम दिया है भगवान का काम है। इतनी जो है दुश्मनी नहीं पाल रहे हैं। दुश्मनी का क्या भाई, कमाल है, हम महाकाल के भक्त हैं। महाकाल का भक्त, काल का भी काल होते हैं शंकर जी। तो मतलब आपने आपको बता देंगे हम काल हैं, नहीं, बच के रहो अरे हमसे। कोई गलत करेगा तो देखिए, दूर चलो खिसक के। नहीं, वो फिर ऐसा तो नहीं है। खैर, हम किसी को कुछ कहते भी नहीं है। हमने कहा ना, हमने आज तक किसी को एक चांटा नहीं मारा। सही बात। हाँ, हमारे गण काम जो करते दूसरी हैं। टीम है वो कौन सी टीम है? टीम भी नहीं करती है, कोई अदर्श शक्तियाँ काम करती हैं। अगर टीम काम करती तो कानून में मुकदमा दर्ज हो जाता। पकड़ लेती टीम, मतलब टीम पकड़ाई नहीं जाती? नहीं, टीम पकड़ में नहीं आती। नहीं, पकड़ने की बात नहीं है, मैं बताया ना कि ईश्वर कुछ मदद करते हैं। तो जैसे 2017 जीते, फिर 2022 जीते, क्या फॉर्मूला रहा आपका, मतलब जीतने का? किस तरह से क्षेत्र में काम किया? जो मेजर समस्याएं थी जो आपकी विधानसभा की, वहाँ की सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम थी? आपने उसको क्या दुरुस्त किया है, क्या रह गई हैं, वो बताइए। मेरे यहाँ कुछ था ही नहीं। मेरे यहाँ तो केवल अपराध था। सड़कें ऐसी थी, किसी क्षेत्र से आप घुस नहीं सकते थे। लौनी आप जा नहीं सकते थे। आप लोनी में ही 3 फुट के गड्ढे थे, एंट्री नहीं कर सकते थे आप। रहते वहीं कि मैं वहीं रहता हूँ। वहीं आवास बना वहीं भी नहीं, गांव में रहता हूँ।
पैतृक निवास वहीं का है। मेरा गांव में निवास है हाँ। और मेरे पास बड़ी गौशाला है, एक से एक सुंदर गाय हैं, सबके नाम रखे मैंने। जिस गाय को बुलाता हूँ वही आती है। समय देते हैं गंगा को गौशाला में? मैंने दूध निकाला, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, मेरा मोबाइल उधर है, आपको वीडियो भेज दूंगा। सुबह भी दूध निकाला, आज दूध निकाल सेवा करके करके निकलते हैं। 5 बजे दूध निकाला, उसके बाद 6 बजे योगा में गए। पूरे इलाके के जो बच्चे हैं हमारे या जो बड़े भी हैं, उन सबको हम बुला लेते हैं कि आओ योगा करेंगे आज 7 सारे। वहाँ डेली एक जगह है जहाँ पे कुश्ती वगैरह भी सिखाई जाती है, योगा भी। हमारे टीम की ट्रेनिंग वही देते हैं क्या? हमारे गांव में। तो वहाँ हम संडे में कोशिश रहती है कि कम से कम उनके साथ 1 घंटा रहें। तो जैसे 22 में जो आपके अगेंस्ट में जो प्रत्याशी थे, आपको डर नहीं लगा यार कि बड़ा नहीं, सीन उधर खराब वो है तो कुछ? 17 में भी थे, 22 क्या 17 में थे, 17 में भी लड़े और जमानत जब्त हुई थी हमारे सामने। ये लेकिन नहीं, इस बार तो ठीक लड़ गए। हम छात्र संघ का चुनाव लड़े तो भी जमानत जब्त हुई हमारे विरोधी की। हम यहाँ 17 में लड़े तो जमानत जब्त हुई। इस बार भी हमारी 18,000 वोट बढ़ी। लेकिन इस बार क्या था कि दूसरे लोग लड़ नहीं पाए और पूरे देश के महान लोग आके लॉनी में बैठ गए। उनको वोट ज्यादा मिल गया ना, लेकिन अब वोट बढ़ा उनका। कौन से लोग आके बैठ गए? बैठे आपको पता ही है, कुछ लोग पीड़ित थे जो हमसे, जो बाहर के, बाहर के लोग आके लॉनी के नहीं, हाँ, जो इस देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे थे, वो लोग आए। तो वो लोग उनको जिता रहे थे। वो तो करेंगे यार, चोर चोर का साथी होता है। तो मदन भैया से कभी जो है आमना सामना नहीं हुआ? नहीं, क्या सामना करना है, डर नहीं लगता किससे? मदन भैया से? डर तो हम भगवान के अलावा डरते ही नहीं किसी से। नहीं डरते ना, आर या पार? डरता तो कमजोर आदमी है। कमजोर आदमी है आप? कमजोर नहीं है? नहीं, हम कायर नहीं है। कायर नहीं। हमारे आदर्श शिवाजी महाराज हैं और लॉनी को हमने मैं एक डिबेट देख रहा था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो उन्होंने काफ़ी सारे आप पे आरोप लगाए, आपने भी उनके ऊपर पूरी लिस्ट लंबी चौड़ी गिना दी, कितने लोगों की आपके ऊपर? नहीं, हमने सदन में भी कहा हम्म, कि हम क्रिमिनल नहीं हैं, ये क्रिमिनल हैं जिन्होंने पैसों के लिए मर्डर किया हो, तो बाहर अपहरण क्यों किया है? हो। बाहर क्यों इनको? अब आप देश सब समझते हैं, कौन गवाही देगा? भाई गवाह के ऊपर चलता है ना केस, तो लोग डरते हैं। तो गवाही कौन देगा? ठीक बात। तो 27 सिर पे है। सिर पे होने का सेंस साले भर बचा हुआ है। गैप ऑलरेडी कम हो गया है मदन भैया के साथ। जो वोट वाला जो गैप पिछली बार ज़्यादा था, उसको कैसे कवर अप करेंगे? रोमांचक इस बार वो फिर जब छात्र संघ लड़े, उसके बाद 17 लड़े, 22 लड़े, तो इस बार फिर वो 27 से लड़ेंगे। हमको तो लग रहा है वो ढूंढ के वहीं से लड़ते हैं। तो अच्छी बात है, उसमें क्या है। तो कैसे तैयारी क्या चल रही है? तैयारी तो बताया ना, लोग करते हैं। लॉनी में जब हम विधायक बने थे, एक भी 12वीं का स्कूल नहीं था। एक हमारे दादाजी ने बनाया था और जो बनाए थे लोगों ने बनाए थे। गवर्नमेंट का कोई 12वीं का नहीं था, 2 चालू कर दिए। ITI चालू कर दिए, ये नहीं बनाएंगे, ITI चालू कर दिए। 3 साल कोरोना रहा, 6 रसोई अपने खुद के पैसे से चलाई और जितनी भी महंगी दवाइयाँ थी हॉस्पिटल्स में, लॉनी में एक भी मौत, लॉनी के अंदर, जो लॉनी से बाहर जाके एडमिट हो गए अलग बात है। लेकिन भगवान से हमने प्रार्थना की थी कि लॉनी में कोरोना का कहीं प्रवेश ना हो। इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी होने के बावजूद लॉनी में एक भी मौत नहीं हुई, एक भी। सिंगल नहीं हुई? 16 लाख आबादी है लगभग। अगर ऐसी पूरी क्या देहात, व्यवस्था जुटाई आपने? कुछ नहीं, हमने पूरी लॉनी में, वो हमारा बड़ा विवादित रहा। वो सारे चैनल ने 8 दिन तक हमको घेर लिया। हमने कहा लॉनी में कोरोना की हैसियत नहीं घुस जाए। कोई हमसे क्या किया हुआ था? किसी पत्रकार ने हमसे फोन पे कहा, तो हमने उसको, ये बात सही है कि लॉनी में कोई हॉस्पिटल नहीं था, लॉनी में छोटे छोटे क्लिनिक थे। तो लोग लेकिन कैसे हमने बचे फिर? ऑक्सीजन लेके आए, सब लोगों को दी, हॉस्पिटल्स को भी दी, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन महंगे वो सबको दिए, दवाई पूरी बांटी और सबको कह दिया था कि एक भी व्यक्ति को, ये सब मेरा परिवार है, इलाज कराइए। मुस्लिम्स को भी दिए? उसमें हम ये सब नहीं देखते, काम करने में कोई मुस्लिम नहीं देखते हम। जो हमारे घर पर आ गया उसकी मदद होती है। मुस्लिम आते हैं घर पे? और सब आते हैं, सारे समाज के लोग आते वो गरीब, उनको कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है। मेरी तो लड़ाई माफियाओं से है, गाय काटने वालों से, दुराचारियों से। गरीब आदमी से क्या लड़ाई है? मेरे यहाँ मुस्लिम बहनें हैं? बहुत। जहाँ गाय कटती हैं वो कारखाने आपने बंद करा डाले अब कोई हैसियत ही नहीं है किसी की। लोनी के अंदर? वहाँ मांस की दुकान खोलने की भी हैसियत नहीं है। वहाँ मांस के होटल जो हैं, जिन्होंने खोले उनको भी हम रगड़ते रहते हैं। हालांकि उन्हें बंद करने का राइट मेरा नहीं है, गवर्नमेंट लेकिन हम अभियान चलवाते रहते हैं। नहीं, वो नगर पालिका का है, ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन उसके बाद भी हम अधिकारियों से बात करके उनको भी हम ठीक रखते हैं। रामराज में कहीं मांस की दुकानें नहीं होती थी, तो लॉनी में रामराज है, शत्रुघ्न महाराज की राजधानी है लॉनी। नॉनवेज नहीं मिलता वहाँ? नॉनवेज लोगे तो मुझे लगता है कि कहीं हो सकता मिल जाए। तब तो लोग डर के रहते होंगे कहीं ऐसा ना हो टीम आपकी आ जाए। नहीं, हमारी टीम नहीं, पुलिस को काम करना होता है। पुलिस नहीं करती है तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई कराते हैं। और लॉनी में
पुलिस के इंस्पेक्टर भी भ्रष्टाचार करते हुए हमने गिरफ्तार करा के जेल भेजे हैं। बहुत बार उलझ जाते हैं, कभी कभी प्रशासन से भी उलझ जाते हैं, सरकार आपकी बीजेपी की सरकार से भी उलझ जाते हैं। नहीं, सरकार से और नहीं, बाकी जो विरोधी हैं, उनसे तो उलझे ही रहते हैं। सरकार से नहीं, बेईमान से उलझते हैं हम। जो जनता की जिंदगी में जहर डालता है, जो लोगों को सताता है, वो हमारा कोई भी हो, हम राजनीति में बने रहें, हम चुनाव जीतेंगे इसके लिए काम नहीं करते। हम लोगों को भगवान मान के काम करते हैं, और मेरे भगवान को जनता जो है, दिक्कत नहीं लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। जनार्दन किसको कहते हैं? भगवान विष्णु जी को। तो जनता जनार्दन है, और अपने जनार्दन के लिए भगवान को अगर मैं भक्त हूँ, अगर मैं उस जनता का भक्त हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना चाहिए। अपनी गर्दन भी काट के चढ़ानी पड़े तो देनी चाहिए। तो मैं भक्त हूँ उनका सच्चा, अदरवाइज तो दुनिया कर रही है। तो इतना जो डेडिकेशन है वो कहाँ से आया? मैं संघर्ष करके आया हूँ, मैं नेता बनने नहीं आया था। मैं गाय ना कटे, अभी ठीक अत्याचार लगता ना हो, है? मान ली डेवलपमेंट हो। अभी एमएलए हैं, ठीक लगता है? जिम्मेवारी बढ़ी है, राजनीति में आ गए, ठीक किया है? देखिए जिम्मेवारी बढ़ी है, जितना काम करने का मन होता है, बाधाएं व्यवस्थाएं होती हैं, नहीं हो पाता है। अब लौनी में सड़कें नहीं थी, सड़कें शानदार कराई हैं। बिजली नहीं आती थी, 14 नए बिजली घर बनवाए हैं। बिजली आती नहीं थी लौनी में, 3-4 घंटे आती थी। हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल बनवाए हैं, 2-2 50 डिस्पेंसरी बनवाई हैं। इंटरमीडिएट के 2 ITI डिग्री कॉलेज बेटियों के लिए छोड़ो, किसी के लिए नहीं था। डिग्री कॉलेज बना के तैयार है, चालू करने वाला हूँ। मेट्रो लेके आए, पहली नगर पालिका जो है लौनी बनी है जिसमें मेट्रो आई है। शानदार बस अड्डा, अभी 200 करोड़ से ज़्यादा से एक और शानदार बस अड्डा बना रहे हैं जो पूरे NCR में नहीं होगा। ऐसी बहुत स्कीम है, तमाम फ्लाईओवर्स बने हैं, अंडरपास बने हैं। हमने सीवर का बहुत काम कराया है, लगातार काम चल रहा है। 6 साल में हमने हाईवे भी निकला है, 6000 करोड़ से ज़्यादा का काम हुआ है। कोई हमारा विरोधी 6 करोड़ का काम नहीं गिना सकता, केवल मर्डर, डकैती, अपहरण के अलावा, हड्डी मिल चलाने के अलावा। तो वो वाले काम तो वो गिनाएंगे नहीं? हैं? वो वाले वो काम तो हम है ना गिनाने के लिए, गिनाइए फिर। तो गिनाए तो थे। फिर से आपने देखा नहीं उसमें डिबेट में? मैंने सुना था, फिर से गिना अरे दीजिए। गिना तो दिया, जो मर्डर हुए, जो हत्याएं हुई लौनी में। कौन-कौन से लोगों जो की? जिला गाजियाबाद जैसी मूवी बनी अपराधियों के ऊपर, ये मतलब हमारे चेहरे पे एक दाग था। जो लौनी शत्रुघ्न महाराज की राजधानी रही हो, लवण राक्षस था, लवण के नाम पे लौनी बना। उस राक्षस को मारा शत्रुघ्न महाराज ने, तो रामराज का हिस्सा हो गया। तो उसको दोबारा स्थापित करने के लिए हमने मेहनत की है। अब आपने बीड़ा उठा रखा है। मुझे लगता है कि अगर कोरोना नहीं आता तो अब तक हम लौनी को दिल्ली से खूबसूरत बना देते, लेकिन विदिन 6 मंथ लौनी दिल्ली से खूबसूरत होगी। ठीक बात। तो आपकी विधानसभा का क्या समीकरण है? समीकरण तो हमारे यहाँ देखिए 43% के करीब मुस्लिम है। उसमें हमारा जो प्रतिद्वंदी है उनका भी वोट है। तो मतलब बिल्कुल नेक टू नेक है, एकदम कांटे वाली टक्कर है। वो रहती है। लेकिन लोग हमको तो मुस्लिमों के बीच में जाते हैं कैंपेनिंग के लिए? नहीं, कैंपेनिंग किसी की नहीं करते हम। नहीं, मतलब क्षेत्र में तो जाते होंगे वोट नहीं, मांगने। क्षेत्र में भी हम कम जाते हैं चुनाव में। पूरे साल तो लोगों की सेवा करते हैं। अब लोगों को लगता है मैंने काम किया है तो मेरी, अभी मुस्लिमों की सेवा अब हम करने- चुनाव के टाइम मुस्लिमों की सेवा करने नहीं, हम जाते हैं? रोज कैंपेनिंग करते हैं। मुस्लिमों की सेवा करने जाते अभी हैं मैं कि एक नहीं बड़ी जाते? सभा करके आ रहा हूँ। हाँ। मैं पूरे 5 साल चुनाव लड़ता हूँ, रोज लोगों के बीच में रहता हूँ। तो चुनाव के टाइम तो लोग लड़ते हैं मेरे लिए, मैं क्यों लड़ूं? वो अपने आप करते हैं, कहीं बुला लेते हैं तो चले अरे गए। चलिए, आप नहीं, वही जाते हैं, वो लोग जाते हैं मुस्लिमों के बीच में। अब हो सकता है जाते होंगे। उनको भाई मानते हैं? नहीं, हम तो किसी को दुश्मन नहीं मानते। हम किसी को दुश्मन नहीं भाई मानते। मानते कि नहीं मानते? सब अपने लोग हैं, कोई बाहर के तो नहीं है। मुसलमान तो भारत चलिए, आपने ही कह दिया, ठीक है। भारत में मुस्लिम नहीं है। हिंदू है सारे। देखिए, ये बेचारे प्रताड़ित होकर मुस्लिम है। जो हिंदू कायर था वो मुस्लिम बन गया। बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, जौहर से बचने के लिए, अपनी लूट से बचने के लिए, कत्ल से बचने के लिए जो बहादुर लोग थे, लड़े या जंगलों में छुप गए। वो हिंदू, ये जो हिंदू आज है भारत में या दुनिया में, वो इतनी बर्बरता के बाद कितना लड़ा होगा। जो 1000 साल तक रोंदा गया हो, वो आज भी जिंदा है। तो जो हमारी बेटे बेटियां हैं, जो हमारे बड़े छोटे जो भी हिंदू बचे हैं देश में, वो शेर और शेर नहीं है, वो कोई कमज़ोर नहीं है। उनको अपनी ताकत का अगर एहसास हो जाए तो हमारे यहाँ माँ रामप्यारी गुजर थी 21 साल की, तैमूर लंग को वर्ल्ड नहीं रोक पाया, लेकिन उन्होंने भाला मार के तैमूर लंग को मार दिया निपटा था। दिया। लौनी में तैमूर लंग ने 1.25 लाख लोगों का कत्ल किया। जैसे ही आगे गए तो राजा थे जोगराज गुजर, 40,000 लड़कियों की सेना बनाई 21 साल की बेटी ने, रामप्यारी गुजर ने। और उन्होंने जब युद्ध हुआ तो तैमूर हंसा, तैमूर को कोई नहीं रोक पाया। मंगोलिया से लेकर के ईरान, इराक, अफगानिस्तान,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत सबको रोन दिया। दुनिया की आबादी का 6% उसने कम कर दिया था। लगभग 3 करोड़ लोग कत्ल किए। दिल्ली को शमशान में बदल दिया था। उस व्यक्ति को हमारी एक माँ ने अपने भाले से मारने का काम किया। भाला लगने के बाद बेहोश हुआ, यहाँ से भागा और वो मर गया। तो ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में जो हिंदू बचा है वो बहुत ताकतवर है, लेकिन मुस्लिम भी ज़्यादातर हम में से तो बदले हैं। कोई मुस्लिम गुजर है तो आप समझाते नहीं उनको बिठा के? समझते भी हैं। एक्स मुस्लिम काफ़ी संख्या में वापस आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में। इंडोनेशिया में तो काफ़ी चेंज हो गया है। मेरे लौनी में भी काफ़ी चेंज हुए हैं। मेरे यहाँ बताइए, सब जगह बकरा कटता है ना, बकरा ईद पे। हाँ। मेरे यहाँ केक का बकरा बना के काटते हैं। इको फ्रेंडली ईद, सबको मैसेज देते हैं मतलब कि उनमें हिम्मत नहीं कि वो असली जीव वाला हत्या करना पाप है, इसलिए नहीं। वो समझते हैं, समझदार हो गए या डरे रहते हैं? प्रोग्रेसिव मुस्लिम है वो। प्रोग्रेसिव मुस्लिम है। तो उनको हिंदू नहीं बनाएंगे? हिंदू नहीं बनाएंगे? नहीं, वो देखिए अपनी पूजा पाठ करें, हम किसी को कुछ बनाने नहीं चले हैं। पूजा पाठ से कोई समस्या नहीं? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये सब करेंगे, गंदगी फैलाएंगे, बकरा काटेंगे सड़कों पे, मुर्गा काटेंगे, तो ये राम राज्य में नहीं चलता ना। ठीक बात। आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी, पूरे प्रदेश में बढ़ी। पूरे प्रदेश में क्या, मान लीजिए आपने अभी बताया कि कर्नाटक से कोई बेटी आई हुई थी, पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। नहीं, हम बिहार गए थे, हमें बहुत सारे विरोधी भी हैं आपके। बिहार में बहुत समर्थक मिले हमारे। वहाँ खास तौर से यूथ जो है वो हमको बहुत फॉलो करता है, आइकन मानता है आपको? नहीं, बहुत मानता है। उन्होंने हमारी मदद भी की। माननीय अरुण सिंह जी राष्ट्रीय महामंत्री आए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फ़ोन करके पूछा कि नहीं ये सीट लूज कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर, ये सीट जीतेंगे हम। और हम दोनों सीट जीते। हम 2 सीट के प्रभारी थे। और माननीय अरुण सिंह जी ने मंच से कहा कि वो हमारे यहाँ नेगेटिव थी, हारने वाली थी, लेकिन हमने जो भी तंत्र मंत्र करना था किया और सीट जीते। तो यूथ को कैसे कनेक्ट कर लेते हैं? गए टक टक कट कर नहीं, हम नेता नहीं है ना, हम कार्यकर्ता हैं। हम जब कहीं जाते हैं या क्षेत्र में रहते हैं तो हम बूथ के अध्यक्ष से भी नीचे अपने को समझते हैं। लोग हमारा सम्मान करते हैं, वो विषय अलग है। एक एक करके बुन देते हैं नीचे वो से। सब मानते हैं, सबको मालूम है कि संगठन के व्यक्ति हैं। भाजपा में हम तमाम पदों सब पर गणित पता है आपको, नीचे तमाम से पदों पर रहे हैं, तो इसलिए नीचे से ऊपर गए हैं। ठीक बात। तो जो विरोधी हैं उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, मेरा कोई विरोधी नहीं है, मेरे सब समर्थक हैं। धर्म में राजनीति होनी चाहिए? नहीं, राजनीति के बिना तो कुछ भी नहीं है। राजनीति तो घर में भी होनी चाहिए। घर में भी होनी हाँ, चाहिए। हर आदमी करता है, घर में भी करता है। राजनीति बुरी नहीं है। राजनीति तो वो मास्टर की है जो पूरे दुनिया की और देश के नक्शे को बदलती है। डेवलपमेंट के सारे रास्ते उस मास्टर की से खुलते हैं। इसलिए राजनीति में आना चाहिए यूथ को, पढ़े लिखे नौजवानों को, और जिनके पास ये अपने आप, देखिए प्रकृति देती है सबको, जिनके अंदर खुद ये करने की इच्छा होती है कि मैं यहाँ पशु नहीं हूँ, क्योंकि पशु भी अपने बच्चे पालता है और दुनिया से चला जाता है। मनुष्य को समझने की क्षमता दी है, और मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है कि वो दूसरे की मदद करे। तो जिनके अंदर भी समाज सेवा करने का, मदद करने का जज्बा है, उनको राजनीति में इंटरेस्ट भी लेना चाहिए। और आज अच्छी बात यह है कि यूथ में इतना बड़ा चेंज है कि वो देश के प्रति उसके अंदर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अवेयरनेस आई है। और जब कहीं यूथ की बात आती है तो वो आज इंडिया का यूथ दुनिया के जो नौजवान है उनमें नंबर 1 है। राष्ट्रभक्ति के लिए। हाँ, और ये केवल कारण संभव हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तपस्या और माननीय मोदी जी का जो करिश्मा है, और यूथ उनको इतना मानता है। बड़ी बात यह है कि मैंने बिहार में देखा कि हमारी माताएं बहनें उनको बिल्कुल सगा भाई मानती हैं, नौजवान उनको अपना साथी मानते हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो भी। तो वो ऐसे लीडर हैं जिनको बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब अपने नज़दीक पाते हैं। इसलिए उनका ये जलवा है कि बिहार में मैंने चुनाव के दौरान, किसी ने नहीं कहा था, मेरा अभी मैं आपको दिखा दूंगा, मेरा ऑन रिकॉर्ड बयान है। एक सभा में मैं उतरा, पत्रकारों ने पूछा कि सरकार तो उसकी बन रही है, राजद वाले की, आरजेडी की। तो हमने कहा सुपड़ा साफ हो जाएगा। मोदी जी को यहाँ माताएं बहनें और लोग भगवान की तरह मानते हैं। 200 से ज़्यादा सीट आएंगी, और अगर सरकार नहीं बनी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये मेरा बयान है, मैं सुनवाऊंगा आपको। लोग तो कहते हैं ये सबको पहले अब 200 से ज़्यादा सीटें का किसी ने नहीं कहा, 150 से ज़्यादा कोई बोल ही नहीं रहा था। हमारे लीडर भी, हमारे पास भी एक जगह से व्हाट्सएप आया, हाँ, बोले 148 से ऊपर है। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं, 148 से ऊपर तो कह सकता व्यक्ति, लेकिन 200 से ऊपर कहना ये साहस की बात थी। लेकिन मैंने क्योंकि ग्राउंड को देखा। अनंत सिंह ने कहा था क्या कि 200 से ऊपर जो जीतेंगे, जो थोड़ी बहुत बचेंगे वो अपना 250 जीतेंगे, जो 20-25 बचेंगे वो बाकी लोग बांट लेंगे। वही हम बता रहे हैं
मतलब एक ऐसा लोग माने प्रधानमंत्री जी को बिहार में मैंने देखा, उत्तर देसी प्यार करता है, लेकिन बिहार में जितनी हमारी वहाँ माताएं बहनें उनको फॉलोइंग बढ़िया है। नहीं, सगे भाई की तरह मानती है। तो ये बड़ी बात है। छात्र संघ जो चुनाव है वो बंद हो चुके हैं, तो उनको रिन्यूअल होना चाहिए वापस से। मैं तो पक्षधर रहा हूँ हमेशा। आप चाहते हैं? मैंने तो छात्र संघ चुनाव कराने के लिए मैं तो दर्जनों बार जेल गया हूँ, और तब चुनाव हुआ और इंडिपेंडेंट लड़ा, और फिर जब तक मैं छात्र राजनीति करता रहा तब तक छात्र संघ के चुनाव होते रहे। मेरा आपके माध्यम से ये भी कहना यूथ को कि छात्र संघ नर्सरी भी है, और उसके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है और क्वालिटी सुधरती है एजुकेशन की। जो ये बना लिया है कि छात्र संघ का अध्यक्ष बनने के बाद वो बहुत मैच्योर होता है, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी होती क्वालिटी है। निखर के आती है। नहीं, वो क्वालिटी ऑलरेडी होती है, तभी वो जीतता है। तभी तो जीतेगा। वो जो हमारे जो बड़े नेता हैं उनसे ज़्यादा समझदार भी होता है। तो उसको मौका मिलना चाहिए। नहीं तो विश्वविद्यालयों के अंदर बहुत भ्रष्टाचार है, उस पर अंकुश अगर लगवाना है और एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करना है तो छात्र संघ बहाल होना चाहिए। आपने तो दोबारा साथ छात्र संघ करा लिया था, अब जो यूथ हैं वो उनकी तो ऐसे ही निकल जा रही है। नहीं, 20 से 30 में पहुंच गए, लेकिन छात्र संघ नहीं हुए अभी। वो लड़ते नहीं। हम 9 महीने क्या करना चाहिए लड़ने हम 9 महीने सड़क पे सोए। जहाँ छात्र संघ बहाल ना हो वहाँ घेराव करना चाहिए प्रिंसिपल्स का, आंदोलन करना चाहिए। और इससे एक फायदा होगा कि जो बेईमानी कर रहे हैं, कम से कम संघर्ष करने से चुनाव होना हो, कम से कम लीडर तो बनेंगे और मोर्चा खोल देना चाहिए। बेईमानी पे अंकुश लगेगा। मोर्चा खोल देना चाहिए। नहीं, मोर्चा नहीं खोलने की बात कर रहे हम, लेकिन दबाव हमेशा रहना चाहिए। आपके जो विधायक हैं वो दमदार वाले विधायक हैं कि चाचा हमारे विधायक हैं वो वाले? नहीं, कई क्या प्रकार थोड़ी के दम हैं। कम बची है? हमसे सब दमदार हैं जो विधायक हैं, नहीं, लेकिन पर्सनल तो दम में कोई कमी नहीं है। नहीं, वो सब हमसे सब दमदार हैं। विधायकों में बात कर रहे हैं। विधायकों की बात कर रहे हैं। मुझसे सब दमदार भी हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार भी हैं। मेरी तो एक कोशिश होती है कि एक कार्यकर्ता होने के नाते जितना हो सकता है करना चाहिए। FIR लिखवा देते हैं एक फोन पे? नहीं 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 होती। ना ना, हम क्यों लिखवाएं? जो जब नहीं होती तब तो मोर्चा खोल देते हैं। नहीं, जो सही है हाँ, सही के साथ है। सही के साथ। अगर किसी के साथ अन्याय एक जिला हुआ, महामंत्री वाला कुछ वाकया था, उसमें FIR नहीं लिखी जा रही थी। नहीं तो अगर जिला महामंत्री के साथ गलत हुआ है तो उसको तो न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिला उनको? अब मिला होगा, ऐसा तो कोई नहीं है न्याय ना मिले। मेरे ध्यान नहीं है एक क्या। बड़ा जो है कमेंट वायरल था कि सरकार गिरा सकते थे। नहीं नहीं, सरकार गिराने की बात नहीं थी। मेरे साथ 295 विधायक थे, और अखिलेश जी ने कहा था कि मेरा समर्थन नंदकिशोर को है CM के लिए। लेकिन हमने पार्टी के लिए जो काम किया है, पार्टी ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, हमें लगा कि हम गद्दार नहीं हैं, तो हम पीछे हट गए। तो 295 लेकिन समर्थन था आपके नहीं, पास? 295 विधायक ने साइन करके हमारे पक्ष में थे। फटा कुर्ता वाली एक कहानी की इंटरव्यू भी दे रहे थे आप, मैंने वो भी देखा। वो बता दिया ना मैंने कि वो राम कथा पे लाठी बरसा दी। उसमें कहीं ना कहीं जो संघर्ष हुआ तो हमारा कुर्ता फटा। लेकिन हमने प्रण किया कि जब तक जिन बहनों के साथ जिनके कलश तोड़े गए, जिनके साथ मिसबिहेव हुआ, जब तक उस अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होगी हम नंगे पैर रहेंगे, जमीन पे सोएंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। और उस अधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हटाया और कार्रवाई हुई। तो अगर मैं कपड़े पहन लेता या मैं उनके लिए नहीं लड़ता, जो 11,000 बहनें, एक नहीं 11,000 बहनें कलश लेके हमारे साथ थीं। 11,000 की संख्या कोई कहना आसान है। 11,000 बहनों को इकट्ठा करना एक विधानसभा में, ये कहीं ना इकट्ठा कहीं करने की पॉलिसी कहाँ से, मतलब कैसे जोड़ पॉलिसी कैसे थोड़ी है। हमने कहा कुछ तो गणित है। अरे भाई, गणित थोड़ी है। कुछ गुरु मंत्र हमने होगा। कहा जब एक एक व्यक्ति से हम जुड़े हुए हैं, 1 to 1 है। और मैं उनका परिवार का हिस्सा हूँ, वो मुझे अपना परिवार का मानती हैं कि हमारा छोटा भाई है, बड़ा भाई है, हैं? उसी तरह से पूरा परिवार मानता है। तो जब मैं ये कहूँगा परिवार का, उन्होंने भले ही मैं कम एज का हूँ लेकिन परिवार का मुखिया बनाया है, और मुखिया कह रहा है कि सबको आना है, सब लोग आते हैं, इसमें कौन सी बात है। ठीक बात। एक राजकुमार भाटी जी का जो है बयान वायरल है, मोहम्मद साहब वाला, कि सबसे बड़े यही हैं। अब भाटी जी तो ठीक है, भाटी जी तो ये भी कह रहे हैं कि भगवान आपके ही नहीं, समाज के हैं पहले तो? नहीं, हमारा कोई समाज नहीं है। आपके समाज के नहीं? नहीं, गुर्जर नहीं है? नहीं, हम गुर्जर जाट राजपूत ठाकुर नहीं, हम मानव हैं, और मनु महाराज की संतान है। सारा हिंदू एक पिता की संतान है। मनु से मानव बना, और शत्रुपा से स्त्री बनी। मनु शत्रुपा की संतान है हम, इसलिए हिंदू सब एक है। ये जातियां नहीं, उपाधियां हैं, बाद में जातियां बनी हैं।
और हर जाति को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों का इतिहास रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी रघु और पृथु के वंशज हैं जिनके नाम पे इस पृथ्वी का नाम पड़ा। लेकिन ये कहना कि भगवान तो है नहीं, मोहम्मद साहब बड़े हैं, मोहम्मद साहब बड़े हैं, उनसे कोई बड़ा ही नहीं है, उनसे कोई महान नहीं है, तो ये गलत बात है। इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए। राजनीति अलग है, उनमें अगर दम है, जिस तरह से भगवान की आलोचना कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक कहा कि सीता जी राम जी की बहन थी, अगर ये इस तरह की बात उन्होंने, ये हलाला जैसी बीमारी जो बेटियों के आत्मा को रोंदा जाता है मुसलमानों में, उसी पे बोल के दिखा दें एक बार एक शब्द। ये सब जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये देश देख रहा है। जैसे बिहार में सोपड़ा साफ हुआ, उत्तर प्रदेश में भी होगा। और लोगों में गुस्सा इतना है क्योंकि अब यूथ अवेयर है, उसके अंदर शिवाजी महाराज का ब्लड तेजी के साथ दौड़ रहा है। इन लोगों को कहीं दौड़ा ना ले, इसलिए अपनी जान की भी खैर मनानी चाहिए। लोग इस तरह की बातों को डरा रहे हैं। नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत गुस्सा है लोगों में। अरे भाई, आप किसी के धर्म पर टिप्पणी करने वाले कौन है? राम हुए नहीं, भगवान शंकर जी के ऊपर तुम टिप्पणी कर रहे हो, उसके बच्चे बैठे हैं जी मंदिर में, इस तरह की बातें कर रहे हो। और मोहम्मद साहब सबसे बड़े हैं, तो मोहम्मद साहब पे टिप्पणी कर देना एक बार कि उन्होंने वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। नहीं, वोट बैंक के लिए आप कुछ भी बोलेंगे। जो बहुसंख्यक हिंदू है, जिसपे सनातनी पे दुनिया गर्व करती है, करोड़ों जो अंग्रेज हैं, ईसाई हैं, वो वापसी हिंदू धर्म स्वीकार करके वृंदावन में, काशी जी में, ऋषिकेश में राधे राधे करते हुए घूम रहे हैं। वो गर्व महसूस कर रहे हैं और हम नीचता पे आ रहे हैं। तो ये पूरा देश देख रहा है। और जब यूथ को गुस्सा आएगा तो बड़े बड़े को ठीक करने का काम किया है, तो वो सावधान रहें, इस तरह की बात ना करें। मौका मिला तो ठीक कर देंगे। अब देखिए, हाँ। समय पता नहीं क्या करा दे, क्रिया की प्रतिक्रिया तो दुनिया में हुई है। तो आपकी नाराजगी तो डरा रही है। नहीं, डराने की बात नहीं करते हम तो गांधी जी के सच्चे सेवक हैं। हिंसा नहीं चाहते। ना। ठीक बात। तो अंत में थोड़ा सा एक प्रश्न ले लेंगे। 2027 करीब है, साल भर बचा हुआ है, तो कितनी सीटें आएंगी? 2027 में 320 से लेकर के 352 तक सीट आएंगी। 95% आपने निकाल दिया, हमको लग रहा 80% हुआ। नहीं, देखिए, देश में काम हुआ है। उत्तर प्रदेश आज दूसरे नंबर पे है। हमारे यहाँ ये स्थिति थी कि गर्ल्स को अपने जो 8वीं की भी बच्चियाँ थी और जो पीजी कर रही थी या कहीं हॉस्टल्स में रह रही थी, उन उतनी भयभीत थी कि अपने हॉस्टल से निकलती नहीं थी। हॉस्टलों से भी लड़कियों को उठा लिया जाता था। और गर्ल्स की बात छोड़िए, जो पुरुष भी थे, व्यापारी थे, अधिकारी थे, उनके साथ क्या होता था? दिन दहाड़े मार दिया जाता था। आज सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। सुरक्षित रहेंगे तो डेवलपमेंट सेकंड बात है। आज हर बेटी को ये गर्व है कि बीजेपी की सरकार है, मोदी और योगी जी बैठे हैं। अगर किसी ने कुछ कहा तो ठोक दिया जाएगा। अपराधियों को पता है कि ये लड़की जो घूम रही है, अगर इसको कुछ कहा तो ये साक्षात चंडी बन जाएगी, मेरे प्राण ले लेगी। तो ये सुरक्षा जो आई है, उससे इंडस्ट्री भी आ रही है। हम दूसरे नंबर पे हैं देश में, इकोनॉमी में भी। हर फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है। बिजली शानदार हुई है, सड़कें शानदार हुई हैं, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, हर फील्ड में काम हुआ है। तो आने वाले समय में बीजेपी के अलावा विकल्प ही नहीं है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि गाय से बदबू आती है, तो ये तो अच्छा कर रहे हैं। काशी जी जाने पे आतंकवादियों को रिहा करने का पहली कैबिनेट में अगर दुनिया में किसी ने आदेश दिया तो माननीय अखिलेश जी थे, कि जिन्होंने अपने लोगों को मारने वाले आतंकवादियों को पहली कैबिनेट की बैठक में रिहा करने का आदेश दिया हो। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। इसलिए जनता के सब ध्यान है। जो भ्रष्टाचार थे इनके, जो जॉब के लिए पैसे लिए जाते थे, तो लोग अवेयर बहुत हैं। कुछ जातिवादी लोग, चंद, उनकी बात छोड़ दीजिए, या जो जिहादी हैं, मुस्लिम सब नहीं, जो मुस्लिम जो ये मानते हैं कि हमें मोदी जी अनाज दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, और अगर हमने किसी का नमक खाया है और उस नमक को वसूल वोट के रूप में नहीं किया तो हमें दोजक में जाना पड़ेगा, नरक में जगह नहीं मिलेगी कहीं भी। हूर तो बहुत दूर की बात है। वो मुसलमान जरूर बीजेपी को वोट देगा, लेकिन जिसको दोजक में जाना, और जो जिहादी है, जो एहसान फरामोश है, मतलब बीजेपी में जो मोहम्मद साहब की बात को नहीं मानता। मोहम्मद साहब ने क्या कहा कि गाय का दूध सिफा है, इसकी रक्षा करो। ये गाय काट रहे हैं, तो वो ना बीजेपी के ना देश के हैं। और जो मुसलमान भारत माता की जय बोलता है और गर्व के साथ कहता है भारत मेरा है,
उसके लिए इतना काम हुआ है, आयुष्मान कार्ड से लेकर के मकान का मसला हो, उसको रोजगार के लिए डेवलपमेंट की बात हो, स्वनिधि की बात हो, फ्री का राशन हो, राशन खाएंगे, मोदी जी का वोट देंगे उनको जो आतंकवादियों के साथ हैं। तो ऐसे मुसलमान जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वो भाजपा के साथ हैं। और इस बार देश का कोई भी व्यक्ति जो सीटें कुछ उत्तर प्रदेश में कम हुई उसको लेकर के लोग स्तब्ध हैं, क्योंकि उसमें भी एक राजनीति हुई। लेकिन अब देश समझ चुका है और इन राजनीति में आने वाला नहीं है, इसलिए मतलब 27 में साइकिल चलेगी नहीं? नहीं, सपा हो जाएगी। सपा हो जाएगी। साइकिल का जमाना कहाँ है? हाँ, अब बताओ, कोई चला रहा है? आप साइकिल चलाते कमल हैं? का है। कमल पे लक्ष्मी जी आती है। सही है, वही भी राजेंगी। हाँ, लक्ष्मी जी कमल पे तो आती हैं। वो कमल को जब से भाजपा को बनाया है, आप बताओ उत्तर प्रदेश में सड़कें थी क्या? बिजली 4 घंटे आती थी। जैसे ही जहाज से हम लोग उत्तर प्रदेश आते थे ऊपर से, तो अंधेरा दिखता था कि उत्तर प्रदेश आ गए। आज लाइट ही नहीं जाती है। आपके आइडियल योगी जी हैं या मोदी जी हैं? देखिए, मेरे आइडियल जो हैं और देश के आइडियल सबके मोदी जी हैं, योगी जी हमारे नेता हैं। लेकिन सबके आइडियल हमारे माने मोदी जी हैं। कभी कभी और योगी जी मेरे से नाराज हो जाते नेता, हैं। सुन लो, मेरे नेता माने राजनाथ सिंह जी हैं। और मेरे जो गार्जियन के रूप में वो माने अमित शाह जी हैं। गुरु किसको मानते हैं? हाँ? गुरु देखिए, कौन राजनीति गुरु तो मेरे माने राजनाथ सिंह जी हैं। राजनाथ साहब है। मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था, क्योंकि हम गद्दार नहीं है, जो साफ बात है कहेंगे। वो मुझको लेकर के आए, समझाया। इसलिए मुझे एक एक मिनट ये चिंता होती है कि जो मुझ पर भरोसा किया, उस भरोसे में कहीं भी कोई अगर छोटी भी बात खराब हुई तो जो कहा कि मेहनत करिए, फिर हम सामना नहीं कर पाएंगे। नहीं, सामना नहीं है, खुद ही को खराब लगेगा। इसलिए राजनीति में लाने वाले हमारे राजनीतिक गुरु तो माने राजनाथ सिंह जी हैं। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। नहीं, हिंदू राष्ट्र तो है ही, बनना क्यों चाहिए? मानते हैं आप? अरे कमाल है, मानते क्यों नहीं है? हिंदुस्तान नाम नहीं है? आई लव मोहम्मद करके अभी हुआ था सब। तो आई लव मोहम्मद तो जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस्लाम के भी खिलाफ है। एक तरफ तो तुम कह रहे हो बुर्का पहनो, दूसरी तरफ आई लव की बात कर रहे हो। कहाँ कहीं लिखा है इस्लाम में आई लव है? कहीं इस्लाम में? उसमें तो मोहब्बत है ना, लव का मतलब। तो आई लव पर क्यों पीछे पड़े हैं वो? क्या वो उसको मानने लगे बाइबल को? तो कुरान के मानने वाले आई लव मोहम्मद पे जो झगड़ा कर रहे हैं वो मुसलमान ही नहीं है। वो कौन लोग हैं? आई लव कुछ ने महादेव को कहा, महादेव, हमने उसका विरोध किया। हर हर महादेव है, हर हर महादेव कह करके हम लोग अरब तक जिहादियों को मारा है, घुसने नहीं दिया भारत में। तो ठीक बात। देखिए, आई लव जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो बात झलकती है, क्या बात झलकती है? वो गंदगी झलकती है। एक सांस्कृतिक वाली नहीं फीलिंग नहीं है। आई लव कहते ही आई लव मोहम्मद, या जहाँ लव आता है शब्द अंग्रेजी का, प्यार में क्या आता है? प्यार के अंदर आता है आप लोग प्रकृति से प्यार करते हैं, बहन से प्यार करते हैं, भाई से प्यार करते हैं, मोहब्बत में भी ये आता है। लेकिन लव के अंदर तो वहाँ सीधा सीधा एक गंदगी है, केवल एक फिजिकल रिलेशन है, दूसरी कोई बात नहीं है। तो मोहम्मद को अगर आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो वो खुद विचार करें इस बात पे। वो तो ही कुरान का, ये जो बैठे हैं मौलवी, जो कठमुल्ले जो हर बात पे कूदते हैं, भारत के टुकड़े होने पे कूदते हैं, तो इन जिहादियों से आप सवाल करो ना, अगर भाई तुम आई लव को पसंद करते हो क्या? अब हम किसी का करेंगे तो जरूर पूछेंगे। पूछना चाहिए। एक और अंत में प्रश्न लेंगे। जो ताजमहल है वहां पर शिव मंदिर है। नहीं, वो तो दुनिया को पता है। अभी मध्य प्रदेश में एक मस्जिद की जो पुरानी मस्जिद को हटाया गया, तो नीचे से भगवान श्री राम की प्रतिमा निकली है। तो इस देश के अंदर हुआ क्या है? जो बाहर से आक्रांता आए, उन्होंने यहाँ के लोगों को कत्ल किया, मंदिरों को तोड़ा, ऊपर से थोड़ा सा गुंबद बनाई और वो मस्जिद बना दिया। तो भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान हो रहा है। धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। पहले तो कन्हैया जी का कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ ठीक हो जाए, उसके बाद सब अपने आप। देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान खुद कहेगा कि वहाँ मुगलों ने जाति की, भगवान राम हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान के हैं। ये चाहे उनको राम राम करनी चाहिए। नहीं, राम अल्लाह मस्जिद है इनकी। भाई इस्लाम तो 14 साल पुराना है, तो राम को अल्लाह कह रहे हैं वहाँ अरब में। वहाँ शंकर जी की पूजा हो रही है मक्केश्वर महादेव की, मक्का में। तो पूरी दुनिया में सनातनी था जो लाखों साल पुराना है। 1400 साल तो कल हुए हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। तो उससे पहले तो हमारे वो एक ही थे भाई, पहचान नहीं पा रहे। सब हिंदू ही तो थे, वो पहचान नहीं पा नहीं पहचान अब हुई है। अब काफी लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। अब ये नहीं कह रहे कि वो इस्लाम छोड़ दें, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि ये देश राम का है और राम हमारे भी पूर्वज थे। हमारे यहाँ मुस्लिमों ने महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लगा रखी है, सारे मुस्लिम हैं, मानते हैं। तो महाराणा प्रताप को मानते हैं
कि जी हम ठाकुर हैं, वो भी ठाकुर है। तो इसी तरह से मानते सब हैं। लेकिन पहले क्या था, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की वजह से कि नेता नाराज ना हो जाए तो लोग बचते थे। अब मुसलमान खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि नहीं, राम हमारे पूर्वज हैं, राम को हम भी मानते हैं। तो ये बदलाव है। ठीक बात। इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर विराम देंगे। आपने बहुत समय दिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ जो दर्शक हैं उनको बहुत आनंदमय हुआ होगा और बहुत सारे आपसे इंस्पायर भी होंगे। बिकॉज आप जो आपने बताया ना कि 16 से 22 साल की उम्र वाले जो लड़के हैं वो तुरंत फॉलोइंग हो जाते हैं आपके। नहीं, हमारे नहीं, वो सही। तो आपसे जुड़ने का देखिए, क्या माध्यम है? नहीं, यूथ जो है सबको, मेरे पास सब जुड़े हुए हैं मुझसे, सबको मेरा पता जो है। और जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या है? कुछ तो नए देखेंगे। नहीं, सब जुड़ेंगे। आप जब देखें सोशल मीडिया पे सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो उसको जुड़ते भी हैं। लेकिन देखिए, यूथ और बच्चा ये भगवान का रूप है। उसके अंदर चालाकी नहीं होती है। वो धीरे धीरे जब गृहस्थी में प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें समझौते हो जाते हैं। लेकिन जो विशेष रूप से 20 साल तक का यूथ है वो भगवान का रूप है। तो वो कहीं ना कहीं ये मानता है कि हम सही बात कह रहे हैं। और जो लोग थोड़े बड़े हैं वो घुमा फिरा के मेरी तारीफ नहीं करेंगे, तो इसलिए वो कनेक्ट होता है। दिल्ली दंगों में बड़े ये कहते हैं कि झगड़ा ना करो, इसलिए आपके नहीं बनती बड़ों से। दिल्ली दंगों में हम अगर यूथ जो है साथ हमारे खड़ा नहीं होता तो दिल्ली में हजारों लोग मारे जाते। हमने पैगाम शांति का भेजा, सब शांत हो गए। हमने कहा भाई यहाँ दंगा नहीं करने का, सब शांत हो गए। तो ये यूथ की ताकत है, यूथ ही रोक सकता है। दंगा करेंगे तो आप भी दंगा करेंगे। नहीं, दंगा नहीं करेंगे। हमने महिले का जवाब दहीले से है। नहीं, हमने कहा कि हम गांधी जी के भक्त हैं। भाई गांधी जी ने कहा था। गांधी जी के साथ तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ फतवा भिजवाया और शांत हो गया मामला। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो संघर्ष करते रहते थे। ना, गांधी जी तो आमरण अनशन पे बैठ जाते थे। संघर्ष कहाँ करते थे? संघर्ष तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो आप सुभाष चंद्र बोस वाले हैं? नहीं, गांधी जी की बताते रहे। भगत सिंह वाले? हम गांधी जी को मानते हैं। मानते उनको और वैसे इनका धारण किया। सुभाष चंद्र बोस मेरे आदर्श हैं। उस जैसा दूसरा व्यक्तित्व आज़ादी की लड़ाई में हुआ नहीं। उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। मतलब गांधी जी वाली वेशभूषा? नहीं, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस ये इतने बड़े व्यक्तित्व हैं कि इन पर आप पूरे जीवन लिखते रहे, लिख नहीं पाएंगे। एक लाइन सरदार पटेल पर भी। देखिए, सरदार पटेल ने पूरे भारत को जिस तरह से एक किया और बिना किसी हिंसा के, बिना हिंसा के बड़े बड़े नवाब को घुटने टिकवा दिए हों, वो केवल सरदार पटेल के स्टाइल में काम करते हैं। 150वीं जयंती उनकी मनाई जा रही है। और जो पूरा यात्राएं निकल रही हैं देश को एक करने की, यूनिटी मार्च जो चल रहा है, वो देश की जनता सब कुछ छोड़ करके एक मार्च में 10-10, 20-20 हज़ार लोग आ रहे हैं। तो ये आने वाला भारत जो है कैसा होगा उसका संकेत है। तो सरदार पटेल जी ने तो हैदराबाद का निजाम कह रहा था कि मैं तोप चलाऊंगा। सरदार पटेल गए, तोप नीचे गिर पड़ी उसकी, तुरंत सरेंडर कर दिया। तो आपने उनसे इसका मतलब कुछ सीखा है? नहीं, सीखा क्या, मेरे पूर्वज हैं वो। तो आप भी जब जाते तब उनकी भी तोप गिर जाती होगी बाकी जगह भी? नहीं, सबका आशीर्वाद रहता। देखिए, हम तो बताया ना, हम तो ठीक है, नमस्कार। चलिए सर, नमस्कार।